गाइस, माय सेल्फ किंजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है पैक के जो न्यूली लॉन्च मेकअप ब्रशेस है, स्पेशली जो आईज के लिए लिमिटेड एडिशन है उसका, जिसका नाम है पैक आई स्क्वाड वाले ब्रशेस। जो इस तरह से बॉक्स में आएंगे। बाहर का बॉक्स है वो इस तरह का ब्लैक कलर का है, कार्ड बॉक्स जिसमें पैक होके आते हैं और बैक साइड सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कैसे वॉश करने हैं और कैसे केयर करनी है वो सब। ये लिमिटेड एडिशन है, पैक ब्रांड का है। ये मैंने नायका से लिया है, ये देखिए नायका से। अभी रिसेंटली पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था तब मैंने लिए हैं। तो बाहर का पैकेजिंग इस तरह का है। अंदर के पैकेजिंग की बात करते हैं तो अंदर का पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है, लिमिटेड एडिशन है। डेफिनेटली आप जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि ये वन टाइम एडिशन होता है। जो लिमिटेड एडिशन होता है फिर रिस्टॉक नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप ले लीजिए। ये देखिए अंदर का पैकेजिंग इस तरह का है, रोज गोल्ड वाला। आपको इसके साथ ब्रश होल्डर यानी कि ये ब्रश रखने के लिए बॉक्स भी मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। और वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, पिंक कलर का। यहाँ पे उनकी ब्रांड का नेम लिखा हुआ है पैक करके, ग्लिटरी है और बहुत क्लासी लुक देता है। ऐसे होल्डर ही 500-700 के आते हैं अगर आप एक सब सेपरेट लेने जाओ। इसको इस तरह से ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको 15 आई ब्रशेस का सेट मिलता है इस तरह से। मैंने अभी तक इसको निकाले नहीं है, आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ। और इसके पहले मैंने जो आई सीरीज वाले जो आते हैं ना 8 आई ब्रशेस का सेट, वो मैंने पैक का लिया था। मैंने 2-3 महीने पहले लिया था और तब से अब तक मैं कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे एवरी सिंगल डे उसको यूज करती हूँ। जब भी वीडियो बनाती हूँ, रेडी होती हूँ तो वो ब्रशेस मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज्यादा ले लेती हूँ क्योंकि उसमें 8 मिल रहे थे, इसमें 15 मिल रहे, तो टोटल ये रहे 15। इस तरह से ऊपर की आपको जो है वो प्लास्टिक की बैग निकाल देनी है इस तरह से। अच्छे से मैंने पैकेजिंग इसीलिए रखी है ताकि आपको दिखा सकूं। अंदर से भी आप इस तरह से निकाल लेना है तो आपको ये सारी बैग निकाल देनी है इसी तरह से। तो मुझे ये बहुत ही पसंद आए थे। इसके ब्रश की पैकेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक और यहाँ पे रोज गोल्ड मिल जाता है और यहाँ पे आपको इसका नेम मिल जाता है। ये सीरीज है ES करके हैशटैग करके 01 नंबर का ये ब्रश है। तो 01, 02 करके ऐसे करके 1 to 15 तक के यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाते हैं। और इसके ब्रिसल्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है। पैक ब्रांड जो है वो अफोर्डेबल है। लाइक कि मैं एक सच बात बताऊँ, दिल की बात बताऊँ, जैसे कि आप अगर मेरे जैसी सोच रखते हो ना, लाइक कि आपको ब्रांडेड भी चाहिए बट उसमें अच्छा भी चाहिए और अफोर्डेबल भी चाहिए, तो आप पैक में जा सकते हो। मेरा भी यही था और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कभी भी इसकी तो एक्सपायरी डेट होती नहीं है, तो 5 साल 10 साल जब तक टूटता नहीं है तब तक आसानी से आप चला सकते हो। तो पैसा वसूल वाली बात है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार 4000, इसकी प्राइस जो है वो 4000 है। बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ अभी नायका पे ही अवेलेबल है। तो लेना चाहते हो तो वो लिंक के थ्रू आप जाके बाय कर सकते हो। तो 4000 लगती है बट वर्थ इट है, डेफिनेटली ले सकते हो। चलो 1 बाय 1 करके सारे ब्रशेस जो है उसके यूजेस क्या है वो बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो सबकी बैग्स निकाल देती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। तो सबके ऊपर की जो प्लास्टिक की बैग थी मैंने निकाल दी है। 1 बाय 1 करके सारे ब्रशेस जो उसको सेपरेटली मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके यूजेस वगैरह। तो जो सबसे पहला ब्रश है वो ये है, ES हैशटैग 01 करके इस तरह का है। और पैकेजिंग तो सबकी यहाँ से सेम है, ब्लैक नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ रोज गोल्ड आएगा। ये वाला ब्रश जो है वो आप जब भी ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हो तो उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए यहाँ, या फिर जो एक ब्रश जो होता है ना जिसको हम रखते हैं क्लीन ब्रश, जब ट्रांजिशन और क्रीज लाइन का शेड होता है जिसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, दोनों शेड को मिलाने के लिए ताकि हार्श लाइन ना दिखे और अच्छे से ब्लेंड हो जाए आई शेडो, इसके लिए ये बड़ा सा फ्लफी सा ब्रश है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके ब्रिसल्स है वो बहुत सॉफ्ट है। इसके जो 8 आई सीरीज वाला जो था ना मेरे पास जो है ना, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है उसका रिव्यू वगैरह सब कुछ, तो आप देख सकते हो। तो वो मुझे बहुत ही पसंद आए थे और एक भी इसके ब्रिसल्स जो है उसका फॉल आउट बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने लिए। मैंने उसको बहुत बार वॉश भी कर लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वॉश करने के बाद इसकी क्वालिटी तो अमेजिंग है, एज इट इज ही है इसकी क्वालिटी वॉश करने के बाद भी, क्योंकि उसको मैंने 3 महीने से लगातार यूज करे। तो ये है। उसके बाद सेकेंड जो है वो ES 06 वाला है, मतलब जो भी हाथ में आता है मैं वैसे ही आपको दिखा दी जाती हूँ।
तो ये भी एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश है और आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड है, तो इसको जो आप है ना वो आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे आई शेडो जो होता है जिसको अप्लाई करने में लेते हैं और जहाँ पे आउटर भी होता है और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे इसको भी ब्लेंड करने में यूज कर सकते हैं, वो वाला है। उसके बाद है ES10, ये है वो पेंसिल ब्रश जिसको बोलते हैं वैसा है, ये देखिए। तो ये भी आप बाहर की तरफ ऐसे आई शेडो को लगाने के लिए, नीचे स्मच करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए इसका यूज होता है। और वैसे मैं बता दूं कि ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि ये ब्रश है तो इसको ऐसे ही यूज होता है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे वो उसको यूज करता है। हर कोई अपनी तरह मतलब कि अपने वे से इसको यूज करता है। आप इसको मल्टी वे में भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ आउटर कॉर्नर पे इसको लगाने के लिए यूज होता है, तो मुझे वो कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं ये वाला पेंसिल टाइप का ब्रश यहाँ पे और नीचे स्मच करने के लिए यूज करती हूँ। लेकिन आपको और कोई यूजेस भी इसके अच्छे लगते हैं तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, आप इसको मल्टी वे में भी यूज कर सकते हो। फिर है ES04 करके, तो ये बड़ा सा फ्लफी सा ब्रश है, तो इससे आप जो है ना वो इवन यहाँ पे हाइलाइटनर अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा नोज कॉन्टोरिंग तो आई थिंक नहीं होगा, बट हाइलाइटनर अप्लाई करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए एक क्लीन ब्रश चाहिए होता है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद एक फ्लफी सा ब्रश है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो फ्लैट वाला है यहाँ से, ये देखिए। तो ये है ना, ये क्रीज लाइन पे और यहाँ पे आप जब क्रीज लाइन पे हम अप्लाई करते हैं और उसको जब ब्लेंड करना होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, तो ये इसके लिए है। उसके बाद जो है वो ES05 करके है, ये भी छोटा सा फ्लफी ब्रश है जिसको आप ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिसकी आईज, आपकी आईज बड़ी है तो आपके यहाँ क्रीज लाइन पे ये सेट हो जाता है, तो इसको आप क्रीज लाइन को ब्लेंड करने में यूज कर सकते हो। नहीं होता है तो आप उसको ट्रांजिशन शेड जो होते हैं उसको मर्ज करने में या ब्लेंड करने में यूज कर सकते हो, वैसा है। इसके बाद है वो ES03 है, ये भी एक फ्लफी सा ब्रश है, तो इससे आप यहाँ पे पाउडर सेट भी कर सकते हो या कंसीलर जो अप्लाई किया होता है उससे भी ब्लेंड कर सकते हो। इसको भी हाइलाइटनर के लिए अप्लाई यूज कर सकते हो और इससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो, वो ये ब्लेंडिंग के लिए है। देन आपको एक फ्लैट ब्रश मिलता है जिसको आप है ना नीचे आपको यहाँ पे स्मोकी आइज करनी है या इसको ब्लेंड करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फ्लैट ब्रश है, मेरे पास नहीं था और मुझे ये चाहिए था और बहुत सॉफ्ट है, बहुत पतला है। आपको जितना शार्प चाहिए उतना आप इससे कर सकते हो, मोटा मोटा नहीं होगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद मिलता है आईलाइनर ब्रश इस तरह का, तो इससे आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बताया वैसे ही कि हर किसी का अपना अपना वे होता है यूज करने का, अपनी अपनी स्टाइल होती है यूज करने की, तो इसको आप आईब्रो फिलअप करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एंगुलर ब्रश है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है और इससे है ना आप आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक कि जेल आईलाइनर वगैरह हो तो, क्योंकि इसका यहाँ का जो है ना फ्रंट एरिया बहुत पतला है तो बहुत ही थीन आईलाइनर आप इससे अप्लाई कर सकते हो। देन मिलता है आपको पेंसिल ब्रश, ये रहा पेंसिल ब्रश, तो इससे जैसा मैंने बताया आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे आई शेडो अप्लाई करने में या दोनों आई शेडो को ऐसे मर्ज करने में, जो यहाँ लगाते हैं ना हम आई बॉल पे वो और आउटर वी पे लगाते हैं, दोनों को अच्छे से ब्लेंड करने में भी ब्लेंड करने में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और नीचे आपने जो काजल लगाई है उससे भी स्मर्च करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद का है वो अगेन छोटा सा पेंसिल ब्रश है, ये भी पेंसिल ब्रश है, ये देखिए, और ये भी है लेकिन ये बड़ा सा है, तो ये आई शेडो के लिए जाएगा, बड़ा वाला यहाँ पे लगाने के लिए, और ये छोटा वाला है जिससे आप जो है ना वो काजल वगैरह को स्प्रेड कर सकते हो, लगा सकते हो, उसके लिए है। देन आपको मिलता है एक फ्लैट ब्रश जिससे आप जो है वो ग्लिटर एंड शिमर आई शेडो होते हैं जिसको आपको यहाँ पे आईलिड पे लगाने होते हैं, उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। या फिर कोई भी मैट आई शेडो भी ऐसे आप लगाना चाहते हो, कट क्रीज करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा है, कट क्रीज भी अच्छे से हो जाती है इससे। तो ये वाला है। अगेन दूसरा फ्लैट ब्रश भी आपको मिलता है, दो मिलते हैं। ये वाला
ये ES07 है और दूसरा है ES09। तो इससे भी आप वही काम कर सकते हो, कट क्रीज के लिए या फिर आई शेडो को अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। अगेन आपको मिलता है थर्ड, ये भी पतला सा, इसको आप जो है ना वो नीचे आई शेडो काजल या नीचे जहाँ पे हम ब्राउन आई शेडो लोअर लेस लाइन पे लगाते हैं ना, उसको स्मच करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो, वो टाइप का है। और उसके बाद जो आता है वो एंगुलर ब्रश है, मतलब कि एक साइड आपको स्पूली मिलती है और दूसरे साइड आपको ऐसा ब्रश मिलता है, मतलब कि इससे आप आईब्रो फिलअप कर सकते हो। ये बहुत पतला है, ऑलरेडी पैक का मेरे पास है जो वो वाला 8 आई ब्रशेस का सेट है, उसके अंदर ये मुझे बहुत पसंद है। आईब्रो बहुत अच्छे से फिल होती है, जितनी थिक चाहिए उतनी थिक भी कर सकते हो, जितनी पतली चाहिए उतनी पतली भी आप कर सकते हो। इजीली जो दो आईब्रोज के बीच का जो गैप होता है उससे भी आप इजीली इससे फिलअप कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। और स्पूली जो आईब्रो को सेट करने के लिए, हेयर जो होते हैं आईब्रो के ऐसे सेट करने के लिए, तो ये 2 in 1 टाइप का है, ये भी बहुत अच्छा है, वर्थ इट है डेफिनेटली। ये पूरा सेट आप ले सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई अच्छी सी ब्रांड में साथ ही में अफोर्डेबल में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो विथ पैक, बहुत अच्छा है। और ये मैंने एक सेपरेट ब्रश लिया है, वो भी पैक का है। मुझे ना कॉन्टोरिंग के लिए चाहिए था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ब्रांड का लूं। यूट्यूब पे भी रिव्यू देखे लेकिन कुछ समझ में मुझे इतना आया नहीं, बहुत कंफ्यूजन था, सो मैंने पैक का लिया है। इसका नंबर है 2, यहाँ पे लिखा ही होगा 273 ऐसा कुछ है, कॉन्टोरिंग ब्रश है, हाँ 237 यहाँ पे लिखा है पैक 237 और इसकी प्राइस 600 समथिंग थी, ऐसा कुछ है। ये जो है हाँ 685 यानी कि 700 का है ये वाला जो है वो, लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा ना शार्प कॉन्टोरिंग वाला ब्रश चाहिए था, ऐसे मतलब कि अगर आपको बहुत ज्यादा शार्प चाहिए ना, तो मतलब कि वो वाले होते हैं ना जो ब्लश अप्लाई करते हैं, वो वाले तो ज्यादातर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं कि परफेक्ट जहाँ पे लगाना है वहां पे ही जाएगा। तो मुझे ऐसा एक चाहिए ही था फोरहेड के लिए, और ये बहुत अच्छा है। एक प्रो आर्ट का मैंने लिया है, आपको बताया भी था, लेकिन उसके ब्रिजल्स जो है वो फर्स्ट यूज में ही फॉल आउट हो रहा है, तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सो इसीलिए मैंने ये दूसरा बाय किया, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोरिंग में जाएगा, जहाँ पे भी फेस कॉन्टोरिंग करनी होगी वहां पे, नोज पे तो नहीं जाएगा इतना बड़ा सा, क्योंकि मुझे तो नहीं कंफर्टेबल होगा, लेकिन देखेंगे बाद में। तो ये भी लिया है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी। और वहां पे ऑफर थी कि पैक की अगर आप कुछ प्रोडक्ट कितने तक की, आई थिंक 1500 तक की बाय करते हो तो कुछ प्रोडक्ट फ्री आएगी। तो ये पैक का जो बाउंसी प्राइमर है 3 ग्राम क्वांटिटी वाला फ्री में मिला है, जो पूरा का पूरा जो है वो मेरे लिए वेस्ट है। क्यों वेस्ट है वो भी मैं बता देती हूँ। वैसे प्राइमर तो अच्छी बात है, और वो भी पैक का अंदर का है वो इस तरह का मिला है। ये मैंने अप्लाई किया है, अप्लाई ही नहीं हो रहा है गाइस, आधा ड्राई हो गया है, पता नहीं, ये देखिए फिंगर में इतना आ ही नहीं रहा है, ना ही यहाँ पे जा रहा है, ना ही ब्लेंड हो रहा है। तो आई थिंक एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई है, 2023 यानी कि 2023 तक चल सकता है ये वाला, बट प्रोडक्ट ड्राई हो गई है। या ये लोग ऐसी प्रोडक्ट देते हैं फ्री में कि जो मतलब कि थोड़ी सी बिगड़ गई हो, या क्या बोलते हैं डैमेज हो गई हो, या जो भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर ये तो ठीक है, मैंने ये तो मुझे तो ब्रशेस लेने थे तो इसीलिए मैंने ले लिए। ये तो आया वो ठीक है, नहीं आया होता तो भी कुछ मतलब कि मेरे लिए तो कोई ऐसा था नहीं। तो बस आज की वीडियो में यही था। इसकी बाइंग लिंक आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो डेफिनेटली आप कोई अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पैक में जा सकते हो। सिग्मा वगैरह बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं भी अभी तो 8000 10,000 वाला सोच ही नहीं रही हूँ। ये 3-4 हजार में इतने सारे, मतलब एक सिंगल ब्रश की आप प्राइस निकालो ना तो बहुत कम निकलेगी। 15 ब्रश डिवाइडेड कर दोगे ना आप, 4000 डिवाइडेड 15, तो एक ब्रश बहुत कम प्राइस में पड़ेगा आपको, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, फॉल आउट नहीं होता है, ब्रिसल्स वगैरह जो है उसका बहुत अच्छे से ब्रांड करता है। तो ट्राई कर सकते हो आपको लगता है तो, और खुद के पैसों का है तो जो होगा वो ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक